Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video, we talk about POCSO Act 2012 and with the Amendment 2019. Guys, POCSO Act में हमने अब तक आपके साथ सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 26 तक आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस किया है। अगर आपने पहले की वीडियो को वॉच किया है वेल एंड गुड। अगर आपने वीडियो को वॉच नहीं किया पहले की को तो गाइज प्लीज आप उन वीडियो को वॉच कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि पॉक्सो एक्ट में कौन कौन से ऑफेंसेस की बात हो रही है। उससे क्या होगा कि आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का की नॉलेज होगी एंड देन आपको इस सेक्शन की इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6। जो चैप्टर 6 से ये डील करता है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर चाइल्ड कौन से चाइल्ड की बात हो रही है? जिनकी एज 18 ईयर्स बिलो है, जिस चाइल्ड के साथ मिस हैपनिंग हुई है, मीन्स रेप हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसकी बात की गई है हमारे सेक्शन 27 में। सेक्शन 27 किस चीज की बात करता है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। जब भी किसी पर्सन के साथ, किसी लेडी के साथ मिस हैपनिंग होती है, जब चाइल्ड के साथ मिस हैपनिंग होती है, ठीक, यहाँ पर हम पॉक्सो एक्ट के वे में ही बात करते हैं। जब किसी बच्चे के साथ, चाइल्ड के साथ मिस हैपनिंग होती है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो आफ्टर देन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जो बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन है, द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर किसी बच्चे के साथ ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। शैल notwithstanding that a first information report or complaint has been registered for the offence under this act। ये देखिए इसमें लिखा है कि चाहे विक्टिम की तरफ से एफआईआर लॉन्च हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, जहाँ कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है, जो नहीं हुई है, बट उसका अगर उसका पता चल जाता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है तो गाइस उसमें क्या होगा कि उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस एक्ट के अंडर कहाँ बताया गया है, कंडक्ट कहाँ किया जाएगा? अकॉर्डिंग विद सेक्शन 164A ऑफ इस सीआरपीसी में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुकती हूँ, पॉज करते हैं। 164A किस चीज की बात करता है? 164A है गाइस, ये बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। जिस भी पर्सन के साथ रेप होता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन गाइस जो होता है वो जब इंफॉर्मेशन मिलती है डॉक्टर्स को तो गाइस उन्होंने जो मेडिकल एग्जामिनेशन करना होता है गाइस वो 24 आवर्स में होता है। इसमें ये पता करना होता है कि हाँ कोई इंजरी तो नहीं हुई, कहाँ पर जो भी जिसके भी साथ हुआ है, बच्चे के साथ हुआ है, उसकी एज कितनी थी, उसको मान लो कि उसको मार्क्स ऑफ इंजरीज कितने हैं और क्या उसकी कंडीशन थी। किसी के साथ अगर ऐसा कोई अटेम्प्ट हुआ है, ऐसा कोई एक्ट कमिट हुआ है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, क्या उसको इंजरीज आई है, मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा। तो गाइज ये चीज़ें क्या है हमारे मेंशन की गई है 164A में कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियर बाई नहीं है तो गाइज नियर बाई जो भी लोकल होगा, लोकल अथॉरिटी में होगा गाइज, उसमें उस बच्चे का मेडिकल हो जाएगा। लोकल अथॉरिटी में जो भी कोई हॉस्पिटल होगा वहाँ पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो गाइज यही चीज़ें हमारे मेंशन की गई है 164A में। अगर आपको 164A रीडिंग करना है हमारे साथ तो गाइज आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे सीआरपीसी की 164A की। तो गाइज इसमें हमने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि जो हमारा सेक्शन 164A है उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होता है विक्टिम का जिसके साथ रेप हुआ है। तो ठीक है, इसमें यही बात मेंशन की गई है हमारे सीआरपीसी में। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब क्लोज की। इसमें बात की गई है सब सेक्शन की, सॉरी गाइज। इन केस द विक्टिम इज अ गर्ल चाइल्ड द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ वुमेन डॉक्टर। ठीक है, अगर जहां पर किसी के साथ रेप कमिट हुआ है तो वो विक्टिम पीड़ित कौन है? गर्ल चाइल्ड है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा? वुमेन डॉक्टर के द्वारा, फीमेल डॉक्टर के द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं, मान लो फीमेल डॉक्टर वहाँ दैट टाइम इज नॉट अवेलेबल तो गाइस उसके बाद जिसकी अथॉरिटी होगी, ये हमारे 164A में बताया गया है कि उसके पास जिसके पास भी अथॉरिटी होगी, हॉस्पिटल का चार्ज होगा, फीमेल डॉक्टर की बात कर रही हूँ, नॉट अ मेल डॉक्टर, उसी के पास पावर होगी कि वो बच्चे का, वो चाइल्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक, फीमेल डॉक्टर ही करेगी, नॉट अ मेल डॉक्टर। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। इसमें बात की गई है द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन whom चाइल्ड रिपोजेस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस।
जो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है फीमेल डॉक्टर्स के द्वारा, वो किसकी प्रेजेंट में किया जाएगा? पेरेंट्स की प्रेजेंस में किया जाएगा। अगर पेरेंट्स नहीं है तो गाइस जिसके भी ऊपर बच्चे को ट्रस्ट है उस पर्सन के सामने किया जाएगा, उसकी प्रेजेंस में किया जाएगा, या फिर जिसके ऊपर बच्चे को कॉन्फिडेंस है, जिसके साथ बच्चा अपनी बात को रख पा रहा है, जिसके साथ बच्चा कंफर्टेबल है, उसकी प्रेजेंस में बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दैट्स इट। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। तो गाइस सबसेक्शन 4 क्या बात कर रहा है? वेयर इन केस द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और अदर पर्सन रेफर्ड इन द सबसेक्शन 3 कैन नॉट बी प्रेजेंट फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ वुमन nominated by the head of the medical institution. Now here is take a pause. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें आपका अगर हम जुडिशरी की बात करें तो आपके प्रिलिमिनरी के लिए गाइस क्वेश्चन भी अराइज हो रहे हैं। वैसे अब छोटे छोटे क्वेश्चन खुद देखा करो भी कहाँ पर अराइज हो रहे हैं, तो आपको इजिली पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर पेरेंट्स भी नहीं हैं, कोई भी रीजन हो, एनी रीजन हो, जब बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है ड्यूरिंग दैट टाइम पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल, पेरेंट्स उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है, जहाँ उसका कोई भी, जहाँ पर तीन पर्सन को बोला गया है, पेरेंट्स होंगे जहाँ जिसके ऊपर बच्चे को ट्रस्ट है या फिर जिसके ऊपर बच्चे को कॉन्फिडेंस है, बच्चा जिसके साथ बहुत कंफर्टेबल है। मान लो कोई भी पर्सन दैट टाइम नो बडी अवेलेबल दैट टाइम, तो वहाँ पर क्या होगा? जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा गाइज वो किसकी प्रेजेंस में होगा? वुमेन नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसके द्वारा मेडिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जिसे भी नॉमिनेट किया जाएगा फीमेल लेडी को, वह मेडिकल इंस्टीट्यूशन की हेड होगी, वो वुमेन लेडी जिसको नॉमिनेट किया गया है वह मेडिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ठीक है, वो उसकी हेड होगी, उसकी प्रेजेंस में बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब हम इसे थोड़ा सा आज आपके साथ रिवाइज कर रही हूँ गाइस, ये देखिए सॉरी। इसमें अगर हम प्रिलिमिनरी की बात करें, प्री की बात करें, इसमें कौन कौन से छोटे छोटे प्रिलिमिनरी की बात करें जहाँ जुडिशरी के लिए कौन से छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अगर मान लो बच्चे ने FIR भी लॉन्च नहीं की, कोई कंप्लेंट भी नहीं की, तब भी बच्चे का मान लो कि पॉक्सो एक्ट के अंदर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो इसका आंसर है यस। कौन से सेक्शन के अंदर? 164A CRPC में मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन है गाइस किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा? फीमेल डॉक्टर के द्वारा। ठीक, अब इसमें बात कर रहे हैं कि किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा। मान लो बच्चे का मेडिकल तो हो रहा है बट डॉक्टर ही करेंगे, किसकी प्रेजेंस में होगा? पेरेंट्स की प्रेजेंट में होगा, या फिर जिसके ऊपर बच्चे को ट्रस्ट है, या फिर कोई कॉन्फिडेंस पर्सन होगा जिसके ऊपर बच्चे को कॉन्फिडेंस है, जिसके ऊपर बच्चा अपना विश्वास रख सकता है, अपनी बात रख सकता है, जिसके साथ बच्चा कंफर्टेबल है। किसकी बात की गई है? पेरेंट्स की, ट्रस्ट पर्सन की एंड कॉन्फिडेंस की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स भी अवेलेबल नहीं है ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ना ही उसका कोई फ्रेंड सर्कल है जिसका कॉन्फिडेंस है, जो ट्रस्टी पर्सन है सॉरी गाइस, तो उस टाइम पर क्या होगा? उस पर्सन सॉरी गाइस, उस टाइम पर क्या होगा? उस टाइम के ऊपर मेडिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा उनका एक हेड होगा, मेडिकल इंस्टीट्यूशन की हेड होगी, नॉमिनेटेड वुमेन लेडी होगी। नॉमिनेटेड लेडी किसके द्वारा उन्हें किया गया है? मेडिकल इंस्टीट्यूशन की हेड होगी, नॉमिनेटेड लेडी होगी, जिसकी प्रेजेंस में बच्चे का मेडिकल किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। हमने आपके लिए छोटी सी रिवीजन इसलिए बना दी। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।